नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी ऑफिशियल में। आज हम कक्षा 11वीं के भौतिकी के अध्याय 1 में जानेंगे भौतिकी का परिचय। इस वीडियो में हम जानेंगे भौतिकी क्या है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यानी फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, और भौतिकी की प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए, भौतिकी का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। चलिए, फिजिक्स को हिंदी में या संस्कृत में हम लोग भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स को हिंदी या संस्कृत में फिजिक्स को हिंदी या संस्कृत में भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फिजिक्स शब्द से बना है। फिजिक्स शब्द से बना है। फिजिक्स का अर्थ प्राकृतिक यानी नेचर होता है। प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन को ही भौतिकी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ नेचर कहने का मतलब है। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा तथा उनके प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और भौतिकी को विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं माने जाते हैं। भौतिकी जो है विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण शाखा है। महत्वपूर्ण शाखा। चलिए आगे जानते हैं। आगे कह रहा है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वेयर एज मैथ इज द क्वीन ऑफ साइंस। क्वीन ऑफ साइंस and chemistry is the just stamp। यानी फिजिक्स जो है, मतलब फिजिक्स का हम पहले ही कहे हैं, विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फिजिक्स। इसलिए यहाँ लिखा है, तो विज्ञान का जो राजा है वह है फिजिक्स और रानी जो है वह है मैथ। अब केमिस्ट्री में बुरा नहीं मानेगा, ये जस्ट स्टाम्प है, समझे। चलिए अब अगला जानते हैं आगे क्या कहता है। चलिए अब जानते हैं भौतिकी की प्रमुख शाखाएं। भौतिकी की प्रमुख शाखाएं। तो भौतिकी की प्रमुख शाखाएं, पहला जो आता है वो आता है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स आता है। इस विषय में स्थूल आकार की वस्तुओं की निम्न वेगों पर क्रियाशील गति का अध्ययन किया जाता है। उससे क्या कहा जाता है? यांत्रिकी कहा जाता है। निम्न वेग कहने का मतलब है रफ्तार, कोई चीज़ का रफ्तार, उसे यांत्रिकी कहा जाता है। दूसरा जो है हमारा ऊष्मागतिकी है। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ाई हम लोग करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में है, इस विषय में कणों की बड़ी अर्थात ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है। ये टेम्परेचर, ऊष्मा, आग के बारे में, टेम्परेचर के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। और तीसरा हमारा है विद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है तीसरा हमारा। तो तीसरा के बारे में जानते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा जो कह रहा है, इस विषय में कणों की विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहा जाता है। और चौथा है हमारा ध्वनि विज्ञान में क्या कर रहा है? यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें कंपन व तरंगों का अध्ययन किया जाता है, उसे ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। पांचवा है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। 12th में इसका एक चैप्टर है, 12th में ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाशिकी के बारे में क्या कहा जा रहा है? भौतिकी की इस शाखा में प्रकाश स्रोत, लेंस व दर्पण के माध्यम से बनने वाला प्रतिबिंब, प्रवर्तन, अपवर्तन या व्यक्तीकरण व ध्रुवण का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी में क्या अध्ययन करते हैं? तो दर्पण, लेंस के अपवर्तन,
प्रतिबिंब, व्यक्तीकरण, ध्रुवन, इसी के बारे में हम लोग प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। और आगे छठा क्या है हमारा, छठा सातवां में क्या कह रहा है, सापेक्षता, रिलेटिविटी। भौतिकी की इस शाखा में सापेक्षता के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। उन पिंडों के गति का भी अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के तुल्य वेग से गति करता है। और हमारा सातवां और लास्ट है क्या, नाभिकीय भौतिक, न्यूक्लियर फिजिक्स। भौतिकी की इस शाखा में परमाणु एवं नाभिक और उसके गुण का अध्ययन किया जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी कहा जाता है। चलिए याद रखने का एक ट्रिक इसका बना हुआ है। यार उषा विद्युत ध्वनि प्रकाश से सापेक्ष नाभिक क्वांटम परमाणु पढ़ती है। यार का हो गया यांत्रिकी, उषा का हो गया वो उष्मागतिकी, विद्युत का हो गया विद्युत गतिकी, ध्वनि का हो गया ध्वनि विज्ञान, और प्रकाश का हो गया प्रकाशिकी, सापेक्ष का हो गया सापेक्षता, और नाभिक का हो गया नाभिकीय भौतिकी, और क्वांटम का हो गया क्वांटम भौतिकी, और लास्ट है परमाणु भौतिकी। तो ये इसका ट्रिक है जो आप लोग को याद रखना है। ये ट्रिक आपको आगे बहुत 12th में ज़्यादातर काम देगा। 12th में ये आपका बहुत ज़्यादा काम देगा ये आपको। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस है उसको हम बनाते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब परीक्षा में ये जो है वो वी आई है 11th के लिए, 12th में भी काम आ सकता है। फिजिक्स शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, ग्रीक भाषा। इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है गड़बड़ा गया थोड़ा, यहाँ से 2 नंबर का, 1 नंबर का आंसर ग्रीक भाषा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स शब्द से फिजिक्स का अर्थ क्या है। तो फिजिक्स का अर्थ हम लोग बताए हैं स्टडी ऑफ नेचर इक्वल फिजिक्स। तो नेचर है इसलिए इसका नेचर हो जाएगा। प्रकाश का वेग का मान कितना होता है, वही प्रकाश का वेग, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही वायु, निर्वात में वायु का जाने थे ना, वही कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि एवं कंपन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। बताए थे ध्वनि विज्ञान, तो ध्वनि विज्ञान हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न जानते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है परमाणु के नाभिक का अध्ययन किस शाखा में आता है। किस शाखा में आता है, तो परमाणु का नाभिक का अध्ययन आता है नाभिकीय भौतिक, न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है। और 5वां और लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का अध्ययन किस शाखा में आता है, तो ये हो जाता है प्रकाशिकी में आता है, यानी ऑप्टिक्स। तो चलिए आज के लिए यहाँ वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।